हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिचैन विंग को बताता है कि वो पहले से ही हर खतरे के लिए तैयार हैं। जो बात सुनकर विंग ओके में अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो दोनों बैठ के कुछ देर बात करने के बाद विंग वापस जिंगशी आ जाता है वांग जी के पास, जहां वांग जी कुछ स्टडी मटेरियल्स प्रिपेयर कर रहा था नेक्स्ट डे अपने डिसाइपल्स को टीच करने के लिए। वहीं विंग भी वांग जी के साथ मिलकर अपने डिसाइपल्स को कुछ बेसिक तालिस्मान की नॉलेज देने के लिए कुछ स्टडी मटेरियल्स इकट्ठे करता है, ताकि विंग के डिसाइपल्स उन तालिस्मान का इस्तेमाल किसी इमरजेंसी में फौरन कर सकें। कि तभी विंग लंजा से कहता है कि बेशक वो अपने डिसाइपल्स को सिखाने के लिए मटेरियल्स इकट्ठा कर रहे हैं और वो जानते हैं कि उन्हें क्या सिखाना है, लेकिन विंग को लगता है कि उसके वुल्फ को भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो क्या लंजा कुछ बुक्स और क्लासेस के बारे में बता सकता है जिससे उसके वुल्फ को हेल्प मिले। जिस बात पर वांग जी स्माइल के साथ कहता है कि क्या उसने नहीं कहा था कि वो खुद विंग के वुल्फ की हेल्प करेगा। जो रिस्पॉन्स पाते ही विंग स्माइल के साथ वांग जी के पास ही बैठकर ऑल राइट कहता है। जहां विंग के पास आकर बैठते ही वांग जी कहता है कि वो फील कर सकता है कि विंग का वुल्फ बहुत बेचैन है। जिस बात पर विंग गिगल करते हुए कहता है कि उसका वुल्फ सिर्फ वांग जी की अटेंशन चाहता है। वो तो विंग है जो अपने हर मुमकिन कोशिश करके अपने वुल्फ को क्लिंगी होने से रोक रहा है। जो सुनते ही वांग जी कहता है कि विंग अपने वुल्फ को बाहर आने दे, वांग जी उससे बात करना चाहता है। जो बात सुनते ही विंग चकल करते हुए वुल्फ में शिफ्ट हो जाता है और विंग का लार्ज ब्लैक वुल्फ वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है कि उसका अल्फा उससे क्या बात करना चाहता है। तभी वांग जी विंग के वुल्फ को देखकर प्लेफुली पूछता है कि क्या वो बहुत क्लिंगी हो रहा है। जो सवाल सुनते ही विंग का वुल्फ हल्का सा रोने का साउंड निकालकर वांग जी से अपना मुंह फेर लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। जो रिएक्शन देखकर वांग जी चकल करता है और कहता है कि उसे वुल्फ के क्लिंगी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि उसका ह्यूमन फॉर्म भी अगर चाहे तो वांग जी के साथ क्लिंगी हो सकता है। जो बात सुनने के बाद भी विंग का वुल्फ हल्का सा ग्रॉल करके वांग जी से अपना मुंह फेरे ही रखता है। जो देखकर वांग जी पूछता है कि क्या उसे बेली रब चाहिए। जो सुनते ही विंग का वुल्फ फौरन वांग जी की तरफ देखता है और सरप्राइज के मारे उसके कान खड़े हो जाते हैं। जो विंग के वुल्फ का रिएक्शन पाकर वांग जी फौरन अपनी बाहें फैलाकर विंग के वुल्फ को अपने पास बुलाता है। जो देखते ही विंग का वुल्फ फौरन वांग जी के पास जाकर अपना सिर वांग जी की गोद में रख देता है और वांग जी विंग के वुल्फ की बेली को रब करने लगता है। तभी वांग जी अपना फेस वुल्फ के फेस के बहुत नज़दीक ले जाकर कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वुल्फ हो और मैं ग्लैड फील करता हूँ जब भी कहता हूँ कि तुम मेरे हो। जो अपनी तारीफ सुनते ही विंग का वुल्फ अपना फेस घुमाकर वांग जी को देखते हुए उसके चीक को लिक करता है और वांग जी अपना फेस वुल्फ के फेस के ऊपर रखकर उसकी बेली को रब करता रहता है। जिसके थोड़ी देर बाद वांग जी भी अपने वुल्फ में शिफ्ट होकर अपने मेट के साथ कडलिंग करते हुए पूरी इवनिंग बिताता है। फिर रात होते ही दोनों बेड पर आकर अपने अपने वुल्फ फॉर्म में ही एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। वहीं इसी तरह एक महीना और बीत जाता है, जहां लैंड पैक में विंग को एज अ लैंड पैक का सेकंड मैडम लैंड होने के नाते इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि उतनी रिस्पेक्ट उसने लाइफ में कभी नहीं पाई थी। वहीं विंग के डिसाइपल्स भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे और वो सारे विंग की तरह ही क्लेवर और स्मार्ट थे। साथ ही उन्हें चैलेंजेस भी बहुत पसंद थे। वहीं 3 महीने और बीतने पर विंग के ग्रुप में 7 डिसाइपल्स और ऐड हो जाते हैं, जहां अब विंग टोटल 12 डिसाइपल्स को टीचिंग देता था। जो लैंड पैक का एक परफेक्ट ग्रुप बन चुका था, जिनमें वांग जी और विंग दोनों की ही टीचिंग्स का कॉम्बिनेशन था। जो 12 डिसाइपल्स पैक के सारे प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते थे और अपनी स्टडीज में भी बहुत आगे थे। वहीं साथ साथ विंग के साथ रहते हुए वो 12 डिसाइपल्स लैंड पैक के बाकी डिसाइपल्स से ज़्यादा लाइवली रहने लगे थे और जिन्हें पैक का इलाइट 12 माना जाता था, जिनमें स्पेशल एबिलिटीज़ और फाइटिंग स्किल्स थे। जिन इलाइट 12 डिसाइपल्स की टीम का
लैंड पैक के पास होना लैंड पैक के लिए एक एडवांटेज बन गया था, वो भी इस वक्त जब हर जगह ये न्यूज़ फैली हुई थी कि वैन पैक ने बड़ी चालाकी से नेपैक का खात्मा कर दिया था। जो न्यूज़ जब विंग ने सुनी थी तो उसका वुल्फ बहुत गुस्से में आ गया था। वो तो लकीली वांग जी उसके पास था जो विंग के वुल्फ को कंट्रोल कर पाया और उसे काम होने में हेल्प कर पाया। जहां इस वक्त भी विंग का वुल्फ वैन पैक की हरकतों की वजह से गुस्से में आकर ट्रेनिंग ग्राउंड में इधर से उधर टहल रहा था और खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा था, जिससे थोड़ी ही दूरी पे खड़ा वांग जी विंग के वुल्फ को देखकर प्यार से कहता है, बाओ बे, थोड़ा काम होने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि वैन पैक का नेक्स्ट टारगेट हम लोग हो, तो हमें अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। जो बात सुनते ही विंग का वुल्फ एक गहरी सांस छोड़कर वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी लैन शिचैन भी वांग जी के पास आते हुए विंग के वुल्फ को गुस्से में पाकर पूछता है कि क्या हुआ है वांग जी। जिस पर वांग जी बताता है कि नेपैक की हालत के बारे में जानकर विंग का वुल्फ गुस्से में आ गया है और वांग जी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है, जो वांग जी थोड़ा बहुत ही कर पा रहा है क्योंकि विंग का वुल्फ वांग जी को अपने पास नहीं आने दे रहा। अगर विंग का वुल्फ वांग जी को अपने पास आने देगा तो वांग जी के फेरामोन्स उसे काम होने में हेल्प कर पाएंगे। जो बात सुनते ही शिचैन विंग के वुल्फ की तरफ देखकर पूछता है, हे बिग गाय, मुझे पहचाना? जो सुनते ही विंग का वुल्फ शिचैन के सामने अपना हेड बो करके उसे ग्रीट करता है। तभी कुछ सोचकर शिचैन एक स्मर्क के साथ वांग जी से कहता है कि क्या वांग जी को नहीं लगता कि विंग को शांत करवाने का काम वांग जी से ज्यादा बेटर उसका वुल्फ कर सकता है। जहां अपने गगा की बात को फौरन समझते हुए वांग जी बिना वक्त गवाए अपने वुल्फ में शिफ्ट हो जाता है और 2 कदम आगे आकर एक सॉफ्ट ग्रॉल करता है। जो सॉफ्ट ग्रॉलिंग का इरादा विंग के वुल्फ का अटेंशन अपनी तरफ लेना था। जहां अपने मेट के वुल्फ को देखते ही विंग का वुल्फ वांग जी के वुल्फ के पास आ जाता है और वांग जी के वुल्फ से अपना फेस हल्का सा रब करते हुए हल्के से रोने की आवाज निकालता है। जो वांग जी के वुल्फ के साथ विंग के वुल्फ का रिएक्शन देखकर शिचैन चकल करते हुए सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम अपने मेट के साथ कितने सॉफ्ट हो। जहां शिचैन की टीजिंग बातें सुनकर विंग का वुल्फ हल्का सा ग्रॉल करता है। जो सुनते ही शिचैन अपने दोनों हाथ ऊपर करके हंसते हुए कहता है कि ठीक है, वो अब यहाँ से जा रहा है, तंग नहीं करेगा, विंग का वुल्फ अपसेट ना हो। तो कहते ही शिचैन वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही वांग जी का वुल्फ विंग के वुल्फ के मूड को लाइटन करने के लिए उसके साथ खेलने लगता है, जिसमें विंग का वुल्फ भी हैप्पीली पार्टिसिपेट करता है और दोनों ही खेलते खेलते वापस उसी रिवर की तरफ चले जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। जहां पहुंचते ही दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वांग जी विंग के पास बैठते हुए चकल करते हुए कहता है कि विंग का वुल्फ अपने मेट के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। वहीं विंग का वुल्फ बहुत स्ट्रेस्ड आउट था, लेकिन लगता है अब वो बेटर फील कर रहा है। जो सुनते ही विंग अपने सिर को वांग जी के शोल्डर पर रखते हुए कहता है कि विंग और विंग का वुल्फ दोनों ही वैन पैक के बढ़ते बोल्ड मूव को लेकर बहुत अपसेट है और विंग के वुल्फ का मन तो वैन पैक के हर एक मेंबर को मार डालने का कर रहा है। जिस पर वांग जी कहता है कि ये मौका भी विंग के वुल्फ को जरूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो उन्हें और उनके पैक को वैन पैक से लड़ने के लिए खुद को हर पल तैयार रखने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं वैन पैक अगला मूव किस पैक की तरफ बढ़ाएगा और उनका नेक्स्ट टारगेट कौन सा पैक होगा। जो सुनकर विंग कहता है अब जबकि वैन पैक को ऑलरेडी पता है कि विंग लैंड पैक में है तो वो यहाँ जरूर आएंगे। वहीं विंग को ये भी लगता है कि उसके पेरेंट्स को वैन पैक ने किसी रीजन की वजह से टारगेट किया था, लेकिन वो टारगेट क्या हो सकता है, वो रीजन क्या हो सकता है, विंग नहीं जानता। या फिर ये हो सकता है कि वैन पैक ऑलरेडी जानते हो कि विंग एक हाइब्रिड है। जहां विंग की पूरी बात सुनते ही वांग जी विंग को टाइटली अपनी बाहों में भरते हुए अपना पॉजेसिवनेस शो करता है और कहता है कि अब कोई भी विंग को वांग जी से दूर नहीं कर सकता है। जहां वांग जी का पॉजेसिव बिहेवियर देखकर विंग स्माइल के साथ कहता है कि विंग को वांग जी का ये पॉजेसिव बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, इससे विंग अपने आप को प्रोटेक्टेड पाता है। जिस पर वांग जी कहता है कि अब विंग को इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक बीतते दिन के साथ वांग जी का पॉजेसिवनेस विंग को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। जो बात कहते ही
वांग जी विंग को उसी स्टोन स्लैब पर पिन कर देता है और विंग के ऊपर होते हुए कहता है कि अगर अब वांग जी चाहे तो यहीं विंग को दोबारा क्लेम कर सकता है। जिस बात पर विंग प्लेफुली कहता है कि वांग जी को रोक कौन रहा है, जिस पर वांग जी एक स्माइल के साथ कहता है कि वो ऐसा अभी कर लेता लेकिन उसके गग्गा आ रहे हैं। जो बात विंग को बताकर वांग जी विंग को एक स्मॉल सा किस देकर वापस दोबारा बैठ जाते हैं। ठीक तभी शिचैन दोनों के पास आते हुए पूछता है कि अब विंग का वुल्फ कैसा है। शिचैन यहाँ बस यही चेक करने आया था। जिस पर विंग कहता है कि उसका वुल्फ अब शांत है, वांग जी ने उसे शांत कर दिया है, क्योंकि विंग के वुल्फ को वांग जी के वुल्फ का प्लेफुलनेस बहुत पसंद आता है। जिस पर वांग जी कहता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि विंग का वुल्फ अपने मेट वुल्फ के साथ बहुत कंफर्टेबल है और उससे सेटिस्फाइड भी। जो बात कहते ही वांग जी विंग के चीक पर एक किस कर देता है, जिस सडन एक्शन से विंग फौरन वांग जी की तरफ देखता है और अगले ही पल एक गहरी सांस भरकर कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम क्यूट हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस बात पर दोनों लैन ब्रदर्स हंस पड़ते हैं, जिसके बाद तीनों ही आपस में बातें करते हुए वापस मेन पैक टेरिटरी में आ जाते हैं। वहीं नेक्स्ट डे से पैक का हर एक मेंबर वैन पैक से फाइट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है, जहां विंग अपने तालिस्मान से लैन पैक के टेरिटरी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करता है, जिसको जो भी भेदने की कोशिश करेगा उसको एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक का एहसास होगा। जिसके साथ साथ विंग ने एक ऐसा तालिस्मान भी तैयार किया था जो एक इल्यूजन क्रिएट करता, जिससे लैन पैक सेफ रहता, क्योंकि उस इल्यूजन की वजह से वैन पैक के मेंबर उन तक पहुंचने में बहुत ही डिफिकल्टी फील करते, जिस इल्यूजन को कोई भी अपनी बस स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर से ही तोड़ सकता था। वहीं एक शाम अपने डिस्कशन के बीच में विंग और वांग जी दोनों ही एक और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर विंग वांग जी से पूछता है कि क्या वो अपने अपने वुल्फ को कोई अलग नाम दे सकते हैं ताकि उन्हें उनके नाम से पुकार कर बात की जा सके, जो करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। जिस बात पर वांग जी अग्री करता है और दोनों ही अपने अपने वुल्फ को एक नाम देने का सोचते हैं, जहां वांग जी अपने वुल्फ को बिचेन का नाम देता है और विंग अपने वुल्फ को चेनचिंग, जो दोनों के ही वुल्फ्स के नाम शिचैन को भी बहुत पसंद आते हैं। जिसके बाद आपस में थोड़ी देर डिस्कशन करके शिचैन हांशी वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई नो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो पार्ट्स बहुत शॉर्ट बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम इतना ही मिल पा रहा है, लेकिन जल्दी ही एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप सब प्लीज़ हैप्पी रहिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।